रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे मिमिक्री रिक्शा वाला के नाम से जानती है और तुम शायद भूल रही हो कि अभी मैंने इसी समय मिठाई खाया है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मैंने देखा कि पटना में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए खुद शादी नहीं की कर रहा है। बाकी अभी हमें पता नहीं हमारे जेब में क्या कुछ है, तो जो भी है हम वो डोनेट करना चाहेंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत है। बाकी लोगों को अगर हम बता रहे हैं तो जो भी हमारे जेब में। बिहार के पटना में आए दिन कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलते रहता है और अभी दीपक जी रिक्शा वाले बहुत प्रचलित हो रहे हैं। सबसे पहले तो सतर्क बिहार न्यूज़ लेटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी वेलकम 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 वेलकम। इस डायलॉग से भी ये बहुत मशहूर हैं, मोना डार्लिंग के डायलॉग से बहुत मशहूर हैं। और ये जो कागज़ आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, इस कागज़ के अंदर बहुत सारे कलाकारों के नाम लिखे हुए हैं। पढ़ना शुरू करें तो बहुत समय लग जाएगा, जैसे कि राजकुमार, अमिताभ बच्चन, पृथ्वीराज कपूर और तमाम बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका नाम इसमें लिखा हुआ है, जिनकी मिमिक्री ये करते हैं। बिहार के अंदर लोग कहते हैं कि प्रतिभा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के अंदर हर एक कण में प्रतिभा है और एक प्रतिभा हमें यहाँ देखने को मिल रही है। कितनी उम्र है आपकी? 35 साल। 35 साल की उम्र है। 35 साल की उम्र में आपका पूरा बाल पक गया है। घर की क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर है जो इस कंडीशन में आप हैं, रिक्शा चला रहे हैं, इतना कला आपके अंदर भरा हुआ है, फिर भी रिक्शा चला रहे हैं? क्या कुछ घर की स्थिति है? स्थिति खराब होने के कारण तो रिक्शा चला रहे हैं, बचपन से चला रहे हैं। 15 साल। क्या था आपके बचपन का? थोड़ा सा स्टोरी छोटे शब्दों में समझाइए। बचपन में पढ़ाई किया करते थे घर की। हाँ, घर की पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में ठीक ठाक थे। ठीक ठाक थे। हाँ। और स्थिति घर की उस समय कैसी थी जब पढ़ाई करते थे? खराब थी स्थिति। खराब थी मतलब कि पिताजी के समय से ही स्थिति खराब थी घर की? हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड का पावापुर का रहने वाला। अच्छा, झारखंड से यहाँ के रिक्शा चलाते हैं पटना में? हाँ। तो कैसे रिक्शा चलाने का आगाज कैसे हुआ? कैसे पटना की तरफ रुख किया आपने? कैसे पटना की तरफ आप आए और किस तरह से पटना में आकर के आपको रिक्शा चलाने तक का जो रिक्शा खरीदने का खर्च था वो कैसे मिला? यहाँ आए तो देखे कि लोग रिक्शा चला रहा है। उस समय तो रिक्शा का प्रचलन ज़्यादा होगा, आज से 20 साल पहले। कब आए थे? वही 20 साल पहले आए थे, याद नहीं आ रहा है। 2000 में आए होंगे। 2000 तो उस टाइम तो बहुत प्रचलन होगा। ये सब ऑटो रिक्शा वगैरह तो नहीं चलता होगा? ना, उस समय बैटरी वाला भी रिक्शा नहीं था। तो आपके लिए तो भाई, आप तो राजा उस समय हुआ करते होंगे इस मामले में। हाँ, राजा तो हुआ करते। उस समय 1000, 1200, 900 रुपया कमाई हो जाता था महीने का। हाँ, महीने का नहीं, डेली का। 1000-1200 रुपये। और उस समय 2000 में मैंने कभी 600, 700। हाँ, मतलब यही रेंज में चलते हार्ड वर्किंग करते थे। सुबह 6 बजे निकालने, उस समय रिक्शा का अच्छा, तो दिन भर चलाते थे? हाँ, दिन भर, रातों भर चलाते रह जाते थे। तो अभी एक चीज़ बहुत प्रचलन में आ रहा है, आपके अंदर कुछ कला है, कुछ मिमिक्री करते हैं। बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट बॉलीवुड में हैं, बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हैं, लेकिन आपके अंदर क्या कला है, कुछ हमें सुनाएंगे? हाँ, जरूर। चलिए तो सुनाइए कुछ। कहाँ से आए आप? समस्तीपुर? जी, समस्तीपुर से। नाम बताइएगा। नाम मेरा है प्रतीक परमार। प्रतीक चलेगा? हाँ, प्रतीक चलेगा, आप जो प्यार से बोलिए। सबसे पहले मैं सुनना चाहता हूँ तेजस्वी जी का आवाज़। अच्छा, तेजस्वी जी का? हाँ, सुना जाए। प्रतीक नाम है जी, प्रतीक नाम। हम तो समस्तीपुर गए, यानी कि प्रतीक से मिलने। अब सोचने वाली बात है कि किसकी सोच किस प्रकार होगी, मामला क्या है नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि प्रतीक जी ने मुझे मिठाई खिलाए हैं। अच्छा। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगला आवाज़ नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी का? हाँ। चलिए। हालांकि मैं इधर नेताओं की मिमिक्री नहीं करता था। हाँ। लेकिन कोशिश अच्छा, कर रहा हूँ। से विचार में बस करते हैं? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बचपन से फिल्मी अभिनेता किया करता था। अच्छा। और उसके पास बीच में बहुत लंबा गैप हो गया रिक्शा चलाने में? हाँ, बहुत लंबा गैप, यानी कि करीब 20 साल का गैप हो गया। 20 साल का गैप? हाँ, लेकिन फिर भी इतना अच्छा। 20 साल मेरे मेमोरी से आउट था, आउट ऑफ मेमोरी। कौन ला दिया आपके मेमोरी में ये? इधर 1 साल से एक आदमी था, कोई यूट्यूबर था। हाँ। जो मेरे रिक्शा को बुलाया, सावन स्पेशल मिमिक्री शुरुआत हुआ। अच्छा। उसके बाद अब तक का यही सफ़र है। मुझे नहीं मालूम कि भोला बाबा की कृपा इतना होगा कि मनीष कश्यप जी बैठेंगे और ये हो जाएगा। तो चलिए सुनाइए नरेंद्र मोदी जी का। हाँ, सुना रहे हैं। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मैंने देखा कि पटना में
एक ऐसा रिक्शा चालक है जो संघर्ष से जूझ रहा है। अरे इसे देखो, ये समस्तीपुर से आए हैं, यानी कि प्रतीक। मैं इसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बस जो मोना डार्लिंग वाला आपका फेमस हो रहा है वो आप बता दीजिए। जरूर जरूर, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा मुराद। राजा मुराद जी। ऐसा करो तुम कि तुम बाजार समिति चले जाओ, वहाँ से मेरे लिए 2 किलो सेब लेके आना, क्योंकि मैंने कभी सेब खाया नहीं। जानते हो कि मेरा नाम राजा मुराद है और आज मैं रिक्शे की सवारी करूँगा, यानी कि पैंडल रिक्शे की। दीपक रिक्शे वाले ने कहा है कि किसी भी रिक्शा में बैठना तो उसमें दीपक की छवि देखना, समझा? ये हमारे साथ दीपक जी थे कुछ। अब तो ये चलिए इनका हास्य कलाकार हैं ये और इनको बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ इनके जीवन में भी गंभीर मुद्दे हैं, उन पे बात करते हैं। यहाँ पर अभी सामने आ रहा है कि आपकी बहन की शादी होने वाली थी, ठीक है, जिस शादी आर्थिक तंगी की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या लगता है, अब इतने लोग डोनेट कर रहे हैं, अब शादी हो जाएगी अच्छे से? हाँ हो जाएगी वो, हाँ ज़रूर हो गई। आपका वो एक मिमिक्री का फरमाइश था, वो ज़रूर पूरा करेंगे जी। सुना जाए। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे मिमिक्री रिक्शा वाला के नाम से जानती है और तुम शायद भूल रही हो कि अभी मैंने इसी समय मिठाई खाया है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। अरे वाह, तो ये मोना डार्लिंग के भी किरदार में आज मोना डार्लिंग के ऊपर भी बोलते हैं और उस डायलॉग को भी सुनाते हैं। अब गंभीर मुद्दों पे थोड़ी बात कर लें। अब तो लग रहा है जैसे आप बता रहे थे, अच्छा किन लोगों को इनवाइट करेंगे शादी में? मैं ये बात मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में कहूँगा। मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में ये हमें इस बात का जवाब देंगे। अरे वाह वाह जौनी वाह, अरे अपन पे बहन की शादी में ना, अरे मैं तो सारा हिंदुस्तान को बुलाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आर्थिक रूप से ये बहुत तंग हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बाद इनको अपनी बहन की शादी करने में भी बहुत परेशानी आई। इनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए खुद शादी नहीं की। और अब आपको दिखाना चाहेंगे, एक स्कैनर कहाँ है चाचा जी आपका? इस स्कैनर को आपको दिखाना चाहेंगे। इस स्कैनर को आप लोग स्कैन कर सकते हैं अपने भी फ़ोन से और इस पे आप भी डोनेशन कर सकते हैं। इनको डोनेट करें, इनके लिए डोनेट करें। और अब ये रिक्शा पे बैठ गए हैं, थोड़ा सा इनके साथ हम लोग बैठ करके बातें करेंगे। तो अब कितना डोनेशन, इतना डोनेशन आ गया क्या? शादी होने लायक डोनेशन आ गया है? अभी तो पता नहीं है, अभी तो इंटरव्यू देने से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, अभी पता भी नहीं है, गिने भी नहीं है कि आया है कि नहीं? मैं करीब एक हो गया होगा। 1 लाख? हाँ हाँ, मतलब 1 लाख रुपए आपके लोगों के प्यार की वजह से जमा हो गया है। हाँ मुझे तो पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी देखा नहीं है। अभी कंफर्म नहीं है। हाँ कंफर्म में लगता है मनीष भैया का आशीर्वाद से, भूमियार एकता मंच के सहयोग से उतना हो जाना चाहिए। बाकी बिहार का दिल बहुत बड़ा है, बिहार के तमाम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, पूरे हिंदुस्तान का दिल बड़ा है। तो जल्द से जल्द उतना हो जाएगा जितने में ये अपनी बहन का शादी धूमधाम से कर सकेंगे। हाँ हाँ, यही सब बात है, यही सब। तो अब मदद करने की सबकी अपनी अपनी हैसियत है। बाकी अपनी हैसियत के हिसाब से हर कोई मदद कर रहा है। बाकी अभी हमें पता नहीं हमारे जेब में क्या कुछ है, तो जो भी है हम वो डोनेट करना चाहेंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत है। बाकी लोगों को अगर हम बता रहे हैं तो जो भी हमारे जेब में होगा 100-200 रुपये वो हम डोनेट करना चाहेंगे, क्योंकि इनकी बहन है तो हमारी भी बहन है। इसको कृपया करके रखिए, क्योंकि ये जो कमाई है ना, ये हम आज जाएंगे ना वहाँ तो हम निकाल के ले लेंगे अपने बैंक से, लेकिन ये हमें खुद पे गर्व होगा कि हमने भी कुछ डोनेट किया, जितनी हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से हमने डोनेट किया। कृपया करके इसे रख ले और एक छोटे भाई का आशीर्वाद समझ के रखेंगे। एक सेकंड, मुझे पैसा नहीं, प्यार चाहिए। नहीं, इसे ये आपके लिए नहीं है, ये आपको मैं आप उतने दूर से आए हैं समस्तीपुर से। ये मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दे नहीं रहा हूँ कि आप इससे जाइए और नशा कीजिए या कुछ कीजिए या खाइए पीजिए। मैं उन बहन के लिए दे रहा हूँ जिसमें मुझे लगेगा कि मैंने भी एक भाई होने का फर्ज निभाया है, और इसको मेरी इज्जत रखते हुए आप कृपया करके रख लें। मैं एक ही शर्त पे लूंगा। जी बताइए। मैं एक ही शर्त पे ये पैसा लूंगा। बताइए। समस्तीपुर के है ना जी, आपको आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगा। मैं चाहूंगा कि इसको सतर्क बिहार एसबी हमको लिखना पड़ेगा। कलम निकालिए, इसमें कलम होगा। अच्छा, कलम भी रखते हैं? निकालिए, इसमें कलम लिखेंगे। ये कलम भी रखते हैं इसके अंदर, पकड़िए, अभी लिखना पड़ेगा हमको। ये कलम भी रखते हैं और हर एक चीज़ का हिसाब भी रखते हैं। खुशी इस बात की नहीं है कि ये वायरल हो रहे हैं, खुशी इस बात की है कि जहां ये एक तरफ आर्थिक रूप से जूझ रहे थे, आर्थिक रूप से तंग थे, आज जा करके इन्हें वो मदद मिल रही है जिसके ये मोहताज थे, और आज ये सही तरीके से वो कमाई कर रहे हैं जिसके वजह से ये जूझ रहे थे और अपनी बहन का शादी तक नहीं कर पा रहे थे।
नहीं कलम मिला। कलम नहीं मिला, चलिए लिख लीजिएगा। लेकिन हम वादा करते हैं कि आपकी बहन के शादी में हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम भी उन्हें बहन मानते हैं। और शादी में आकर के सिर्फ हम भोज नहीं खाएंगे, उसमें काम भी करेंगे ज़रूर। नाम नंबर इसमें डायल कीजिए। ये नंबर हमारा ले रहे हैं, इस वीडियो के बाद हम नंबर दे रहे हैं। देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि मुझे लेने की कोई इच्छा नहीं। नहीं, वो हमारी इच्छा है, वो आपकी तो इच्छा नहीं है, लेकिन लेने हमारी की इच्छा इच्छा है। और शादी में हम जरूर आएंगे। देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।